आप देख रहे हैं द कॉर्पोरेट पोज न्यूज.com। दोस्तों, मैं खड़ा हूं गाजूका नदी पुल पर, जहां पर कभी एक ऐसी नदी आया करती थी कि जिसके बहाव में एक बस बह गई और 13 लोगों को एक व्यक्ति ने कूदकर बचाया। ये वो दौर था जब अलवर की दूसरी या तीसरी नदी गाजूका नदी कहलाया करती थी। लेकिन वक्त बदला और नदियों पर अतिक्रमण होना शुरू हो गया। बांध, बावड़ी, नदियां और अन्य जो भी जल के स्रोत थे, उन पर लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से कब्जा करना शुरू कर दिया। ये बहुत कम समय में हुआ और लोगों को पता नहीं लगा। रत्ना सागर बांध हो या प्रेम सागर बांध हो या फिर ये नदियां हो या फिर सिल्लीसेठ के आसपास का क्षेत्र हो, सारा अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया। 2018 में अलवर जल आंदोलन ने अलवर के जो भूमाफिया हैं और जो बांध और बावड़ियों पर कब्जा कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुहिम चलाई। निदानी बांध बनवाया और सिल्लीसेठ से नटनी के बारे पर पानी लाने की योजना हो या सिल्लीसेठ की डिसिल्टिंग हटाने की योजना हो, सबों पे काम किया। जल आंदोलन ने गाजूका नदी पर हो रहे दो बड़े अतिक्रमण, एक ये अतिक्रमण जिसको कल यूआईटी ने अतिक्रमण मानते हुए अंदर सारी सड़क को ध्वस्त करवाया है, और दूसरा मेरे पीछे वो अतिक्रमण, वो भी किसी बड़े आदमी का है और ये यूआईटी में एक कार्यरत अधिकारी थे, उनका है। कल इसे तोड़ दिया गया और ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन मैं आपको एक पूरी जानकारी देना चाहता हूं कि हाई कोर्ट जल आंदोलन 2020 में हाई कोर्ट गया और अनूप दाइमा जी, जल आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता है, वो आदेश लेकर आए, जीत कर आए और ये आदेश लेकर आए कि ये दोनों जो भराव क्षेत्र में जो अतिक्रमण है, उनको तत्काल प्रभाव से तोड़ा जाए। लेकिन 2022 में आया ये सर्कुलर सुमोटो कानून के तहत इस पर पालना नहीं हुई और यूआईटी कलेक्टर साहब के पास फाइलें भेजती रही और कलेक्टर साहब संशोधन के लिए यूआईटी खन भेजता रहा। 2 साल से हाई कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं हुई और ये जो डंडे थे ये यूं के यूं बरकरार है। बरसात आई और बरसात जब पानी अपना रास्ता चलता है तो अपना रास्ता ढूंढ लेता है। पीछे वाला, आप मेरा पीछे आइए, पीछे वाला जो डंडा था वो पूरा टूट गया बरसात की वजह से, लेकिन अब वो बन रहा है, दोबारा से उसका बनना शुरू हो गया है। और जबकि हाई कोर्ट के आदेश के द्वारा आप ये समझ सकते हैं कि निर्माण तो हो ही नहीं सकता है, जो टूट चुका है वो यथावत रहेगा, लेकिन फिर भी होगा ना, तो डंडे तोड़े गए हैं और ना ही अब वो दोबारा बन रहे हैं, ना ही यूआईटी उनको रोक पा रही है। यूआईटी ने कार्रवाई की है, प्लॉटिंग कट रही थी उसको रोकने के लिए, जबकि होना ये चाहिए था कि ये दोनों डंडे टूटने चाहिए थे। हाई कोर्ट के यूआईटी के पास आदेश आए हुए हैं, अनूप दाइमा जी के पास उनकी कॉपी है। हम कई चक्कर लगा चुके हैं लेकिन अभी तक कोई काम हुआ नहीं है। फिलहाल जल आंदोलन लग रहा है, यूआईटी ने थोड़ी बहुत अच्छी कार्रवाई करी है, ये साबित कर दिया है कि ये जो अतिक्रमण है वो अलवर के बड़े लोगों का है, उन बड़े लोगों का जिन्होंने अपने कार्यकाल में, चाहे जनप्रतिनिधि बनकर हो या फिर अधिकारी बनकर हो, इस शहर में लूटपाट मचाई है। लेकिन काठ की हांडी कब तक सीजेगी, ये बिल्कुल सच बात है। आप वक्त जब अपने ताकत पर होते हैं, किसी सीट पर होते हैं या किसी जनप्रतिनिधि अपने जो पावर में होता है, तब वक्त होता है वो दाबता है, वो चीजों को बनाता है और बहुत सी गलत कामों को करता है। लेकिन क्या है कि उसकी छड़ी में कहते हैं ना कि आवाज नहीं है। एक वक्त ऐसा आता है जब आप कमजोर पड़ते हैं और आपके किए गए आपके कर्म आपके आगे आते हैं। आज वही हुआ है, यूआईटी के एक बड़े अधिकारी के अतिक्रमण टूटा है। भास्कर अखबार ने बहुत बड़े फ्रंट पर इसे छापा है कि अलवर के यूआईटी में कार्यरत एक बड़े अधिकारी का द्वारा 4 बीघा जमीन जो कि भराव क्षेत्र में है, उस पर कब्जा करके प्लॉटिंग हो रही थी। यही हाल उस बड़े डंडे का भी है, वो भी किसी बड़े नेता का है। नाम हम इसलिए नहीं लेंगे कि यूआईटी जिस दिन कार्रवाई करेगी आपके सामने आ ही जाएगा। लगातार जल आंदोलन इस चीज में लगा हुआ है। तो जल आंदोलन की एक बड़ी जीत है कि ये तो साबित हो गया है कि ये भराव क्षेत्र में है और ये अतिक्रमण है। अब जल्दी यूआईटी से उम्मीद है कि हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करके इन सारे डंडों को तोड़वाया जाए। बांध, बावड़ी, कुएं, जोहड़ जब ये सूखे तभी अलवर की हालात पानी के खराब हुए और आज अलवर की जनता जो जाम लगा रही है और बूंद बूंद पानी के लिए बच्चे भटक रहे हैं, वो इसलिए है कि आपकी नदी, नाले, बावड़ी, बांधों पर बड़े लोग, उद्योगपति और नेताओं ने कब्जा कर लिया है। आपके हक का पानी अब बड़े लोगों के फार्म हाउस के काम आ रहा है। खैर, आप देख रहे हैं द कॉर्पोरेट पोज न्यूज.com, हर रोज एक नई सोच के साथ।